यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अब मेन पेज पे जो भी लिंक है उसको वर्कआउट करना होगा एंड अकॉर्डिंगली सारे फॉर्म्स को क्रिएट करना होगा। तो हम एक आध दो फॉर्म दिखाते हैं कि कैसे वहाँ से हम लोग PHP में प्रोफाइल को व्यू कराएंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर एडिट प्रोफाइल अगर करवाना है तो एडिट प्रोफाइल पे कैसे लेके जाएंगे, तो ऑल दैट। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जो लिंक है अकॉर्डिंगली जिस लिंक पे पेज जैसे हम लोग यहाँ पे शायद थे और इस पे हम लोग दो तीन लिंक बनाए एंड नेक्स्ट पेज इज गोइंग टू बी क्रिएटेड फॉर द व्यू प्रोफाइल डॉट PHP, सो दैट कि जब भी यूजर इस व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करे तो उसको प्रोफाइल दिख जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लें और ये होगा व्यू फाइल करके। व्यू प्रोफाइल में अब हम लोग को वो सारा टास्क करना है जो डाटाबेस से फर्स्ट टास्क है, जो कि हमको सेशन भी इंक्लूड करना है, डाटाबेस भी इंक्लूड करना है। तो बोथ वी हैव टू इंक्लूड इन दिस। तो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग को इंक्लूड करना है तो हम लोग के लिए जो फाइल है सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट इसमें भी रहना चाहिए। तो इसमें व्यू प्रोफाइल पेज पे सेशन स्टार्ट तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। एंड विद इन दैट सेशन स्टार्ट होगा एंड डेफिनेटली द database file, so the database file that is this, okay। Now after that we need this header because this header will check a particular user is logged in or not, so we need this header also। So according to this header it is uh, decided कि particular user has been logged in through the login page or not, or it is directly landing to this page। तो यहाँ पे ये हेडर भी हम लोग को रखना होगा व्यू प्रोफाइल में, क्योंकि विदाउट दैट हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पे होगा। इसमें क्या है कि जैसे लॉगिन पेज पे हम लोग यहाँ पे सेशन में एक वेरिएबल बना के रखे हैं ट्रू, दैट मीन्स कि अगर ये लॉगिन सक्सेसफुली होता है तभी ये ट्रू मार्क होगा, अदरवाइज ये ट्रू मार्क नहीं होगा। तो अगर ये ट्रू मार्क है तभी ये मेरे पेज पे आगे आएगा, अदरवाइज एल्स में क्या होगा कि ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ हियर वी हैव टू कोड द कोड। क्या कोड करना है? तो डेफिनेटली एक हमको एसक्यूएल क्रिएट करना होगा। इस एसक्यूएल में होगा सेलेक्ट asterisk from which table, that table which is using in the storing the data for the user। तो यहाँ पे जो टेबल है डाटा स्टोरेज के लिए, उस टेबल को यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। आई थिंक रजिस्ट्रेशन टेबल है ना, यस रजिस्ट्रेशन टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन टेबल एंड वेयर सेशन में हम लोग एक और आईडी मेंटेन कर रहे हैं एंड दैट इज द सेशन आईडी। एंड इसमें क्या जा रहा है, यूजर का आईडी जो कि ऑटो जनरेट हो रहा है। तो यूजर का जो आईडी ऑटो जनरेट हो रहा है दैट इज ये है। तो यही सेशन में हम लोग रख रहे हैं। तो इस यूजर से ही तो इस रजिस्ट्रेशन आईडी से ही एक यूजर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन आईडी पे ही वेयर क्लाउज लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेयर रेज
id equals to क्वेश्चन। सो दिस वुड बी द सेलेक्टेड स्टेटमेंट। ये तो बहुत अच्छे से पता हो चुका है, अब ये कोई नया हम लोग नहीं जान रहे, बहुत बार इसको कर चुके हैं। सो दिस इज द एसक्यूएल स्टेटमेंट, नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट। सो फॉर एग्जीक्यूशन हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है जिसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग ये पूरा इफ कंडीशन है, this is the if condition for executing SQL statement binding the parameter. So within the parameter we need to bind what? We need to bind that value which is coming through the session variable. So the session variable is id, so we can bind this id here. This is the session variable id which is coming through the session। ओके नो, यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं, या वैल्यू नीचे देंगे हम लोग, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी इसको देंगे एंड इस आईडी पे ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूशन हमको क्या करना है, रिजल्ट को गेट करना है। और अगर ये इक्वल्स टू 1 है देन ओनली, अगर ये इक्वल्स टू 1 है तभी ये इस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे अगर इक्वल्स टू 1 है तो मेरा ये पूरा प्रोफाइल विजिट करा देगा, मतलब दिखा देगा। देन अगर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है ये अकॉर्डिंगली मैसेज दे सकते हो अगर कुछ ऐसा है तुम्हारे पास नोन रीजन। अदरवाइज जो जेनरिक मैसेज होता है दैट इज देयर इज समथिंग रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, लाइक दैट हम लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड फेच करेगा वो हम चाहे तो यहाँ पे उस पूरे डाटा सेट का नाम लिख सकते हैं कॉलम वाइज कि कौन कौन सा वैल्यू ये फेच करेगा। जैसे ईमेल लाना है, मोबाइल लाना है, नेम लाना है। ओके एक वेयर क्लाउज में हमको स्टेटस भी लगाना होगा क्योंकि हमको उसी को लॉगिन कराना है जिसका स्टेटस 1 है। जिसका 0 स्टेटस है वो लॉगिन ना कर सके क्योंकि वो एक्टिवेटेड यूजर नहीं है। सो यहाँ पे जो वेयर क्लाउज है यहाँ पे हम एक और लिखेंगे एंड स्टेटस इक्वल्स टू 1, सो दैट कि सिर्फ वही यूजर लॉग इन कर पाए जिसका स्टेटस 1 है। विदाउट 1 स्टेटस वी कैन नॉट लॉग इन देम। सो यहाँ पे हम एंड क्लाउज भी लगा दिए, वेयर क्लाउज के साथ एंड भी लगा दिए। सो अब नाउ दिस इज द वैलिड नाउ। अब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पे आएंगे एंड यहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखते जाते हैं जिस वेरिएबल को हमको चाहिए। तो कॉलम में ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, नेम चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल कॉमा मोबाइल कॉमा नेम, ये 3 फील्ड है जो कि हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो भी फील्ड है वो दिखाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड है तो पासवर्ड तो ऐसे भी अगर दिखा भी देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनरली दिखाया नहीं जाता है। एंड देन ओटीपी और स्टेटस दिखाने की जरूरत है नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी तो सेशन में ट्रैवल कर ही रहा है। तो यहाँ पे 3 फील्ड है, अकॉर्डिंगली 3 फील्ड के लिए हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। तो ये मेरा ईमेल के लिए हो गया, ये मेरा फ़ोन के लिए हो गया और ये हम नेम के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम जो भी वहाँ से रिटर्न होगा, ईमेल में चला जाएगा, मोबाइल फ़ोन में चला जाएगा एंड नेम में चला जाएगा। नाउ वी हैव दैट ऑल वैल्यू बाइंड। अब एक एक रिकॉर्ड फेच करना है। तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, सो हम इफ कंडीशन लगाएं। अगर मोर देन 1 रिकॉर्ड रहता
तो वाइल कंडीशन पे इसको ले आ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आईडी तो उसका दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आईडी ऑलरेडी उसको पता है। नेम हम दिखाएंगे जो नेम वेरिएबल में है, ईमेल दिखाएंगे जो ईमेल वेरिएबल में है, एंड फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर जो फ़ोन नंबर पे दिखाएंगे। बाकी का ये स्टेटमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इसको एडिट प्रोफाइल का हम एक लिंक दिखा सकते हैं फॉर द पर्पज़ कि यहाँ से वो एडिट प्रोफाइल पे चला जाए। सो नाउ रन इट। अगर हम इस पेज को डायरेक्टली रन कराते हैं तो ये कहाँ लेके आया, बिकॉज ऑफ कि उसको सेशन नहीं मिला होगा, तो ये कहाँ लेके आ गया, लॉगिन पेज पे लेके आ गया। दैट मीन्स कि अगर किसी को डायरेक्ट यूआरएल मिल भी जाता है तो वो वहाँ पे उसको लॉगिन एरिया पे पहुँचा देगा। अब मेरे पास जो ईमेल आईडी है जो कि एक वैलिड है, अभी मेरे पास यही रिकॉर्ड, तो g@gmail.com है, g@gmail.com, और पासवर्ड है 12345678। सो आफ्टर दैट लॉग इन होने के बाद मेन पेज पे आया, एंड आफ्टर दैट हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रोफाइल विजिट होगा। तो ये अब इसमें जितना भी फील्ड होगा तुम्हारा, अकॉर्डिंगली उस फील्ड को तुमको सारा लेना पड़ेगा एंड दिखाना होगा। जो भी फील्ड दिखाने वाले केस में है वही दिखाएंगे, अदर देन कि जो फील्ड नहीं दिखाना है वो फील्ड हम कहीं पे भी नहीं दिखाते। जैसे तुम लोग भी देखते होगे बहुत सारा डाटा तुमसे कैप्चर करता है, लेकिन व्यू प्रोफाइल पे वो सारा डाटा नहीं दिखता है, वो पर्टिकुलर एरिया पे वो डाटा दिखता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी व्यू प्रोफाइल पे हमको दिखाना है उतना ही डाटा इसको दिखाएंगे, एंड फिर हम उसको उतना ही डाटा को एडिट कराएंगे जो एडिटेबल डाटा है। अभी हम चूंकि ईमेल वेरीफाई कर चुके हैं तो ईमेल एडिट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वेरीफाइड है, एंड उससे ही हम क्या कर रहे हैं, उसके मैसेजिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर प्राइमरी की के रूप में भी रख रहे हैं कि एक ईमेल से एक ही यूज़र रजिस्टर करें। तो अभी अगर हम एडिट पेज पे जाते हैं तो डेफिनेटली हम ईमेल आईडी को एडिट नहीं कराएंगे। तो मेरे पास एडिटेबल फील्ड है अभी के सिचुएशन में, नेम है एंड फ़ोन नंबर है। तो नेम एंड फ़ोन नंबर को हम लोग एडिट कराने के लिए ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, एंड अदर देन तुम्हारे पास जितना फील्ड होगा उस फील्ड में तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा फील्ड हम यूज़र से एडिट कराएं और कौन सा फील्ड हम यूज़र से एडिट नहीं कराएं। अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से कोड करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या सोच रहे हो और तुम्हारे प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है। तो जैसा भी फ्लो होगा अकॉर्डिंगली तुमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फील्ड एडिटेबल है और कौन सा फील्ड एडिटेबल नहीं रखना है, कौन सा शो करना है एंड कौन सा शो नहीं करना है। तो ये सब तुम्हारे ऊपर, तुम डिसाइड करोगे एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, और तुम्हारी कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरा क्या फ्लो होना चाहिए। अकॉर्डिंगली जो भी फ्लो रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं। तो तुम एज ए कोडर तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन करोगे विद इन कोडिंग कि जो भी फ्लो मिला है, अ, जितने भी डाटाबेस सेटिंग्स मिले हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये है व्यू प्रोफाइल का एक छोटा सा एग्जांपल। अब अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास फील्ड ज़्यादा होगा और मे बी एक आध कंडीशंस बेस्ड भी मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी कोई कंडीशन मैनिपुलेशन नहीं है कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हम कुछ और यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो कंडीशन मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो जैसा भी कंडीशन मैनिपुलेशन होगा अकॉर्डिंगली तुम उसको दिखाओ। तो ये अब तो मेरे ख्याल से पीएचपी में बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा। बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस सिर्फ यही मिल रहा होगा कि ये फंक्शन सारे नए हैं, काम करने का तरीका ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारे वेब टेक्नोलॉजीज के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये जान चुके हैं। द ओनली थिंग न्यू इज द functions which is used and that are predefined, so we need to remember those functions कि कहाँ पे किस functions को यूज करना है एंड वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमको। तो ये हमको जानकारी रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली ये काम होगा। तो आई थिंक